शालूम, खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ भी हैं, खुदा उनका करम, उसका फ़ज़ल, उसकी राहत, उसकी ताज़गी, उसकी खुशबू और उसका मीठा प्यार आप सबके साथ हो। आप खुदावन में मसरूर रहें और उसके लहू की पाक बाढ़ आपके गिर्द लगी रहे। आमीन। खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से आज की तलावत, आज का खूबसूरत कलाम जो खुदा ने मुझे दिया कि मैं आपके साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँ और उसमें से सीखूँ, वो है कुलसियों का ख़त। आप बाइबल मुक़द्दस में से, अंजील मुक़द्दस में से कुलसियों निकाल सकते हैं। कॉलेजियंस उसका 9 बाब की 6 आयत पर अजीज़ आजम गौर, उसके 3 बाब की 15 आयत पर, सॉरी बैग की पार्डन, 3 की 15 पर आज हम गौर करेंगे, जहाँ पर लिखा है, लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल्स इन योर हार्ट्स। बड़ी खूबसूरत आज मुझे ये आयत लगी, क्योंकि हम सेकेंड एडवेंट को मना रहे हैं और सेकेंड एडवेंट की कैंडल जो हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, वो पीस की कैंडल है। तो यहाँ पे लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। कितनी खूबसूरत बात है कि हम उसके इत्मीनान के लिए एक बदन होकर बुलाए गए हैं, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। यानी कि पीस, इत्मीनान हमारी ज़िंदगियों में किस कदर ज़रूरी है। और ये सेकंड एडवेंट जो हम मना रहे हैं, दूसरा इतवार जब हमने खुदावन की हजूरी में दूसरी कैंडल जो कि पीस की कैंडल है, पीस की शमع है, उसको हमने जलाया है। तो सेकंड एडवेंट का मतलब यानी कि सलामती, यानी कि पीस, जो मेरे हिसाब से दुनिया में हर शख्स चाहता है। अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने टाउन में वो पीस चाहता है, सुकून चाहता है। क्योंकि सुकून जब इंसान को मिलता है तो मेरे ख्याल इससे बढ़कर और कोई नेमत नहीं है। तो फिर देर किस बात की है मेरे जीजों? किस चीज़ का इंतज़ार जो है वो हम कर रहे हैं? हम लोग जो हैं, खुदा का इत्मीनान हमारे साथ है। खुदा का इत्मीनान जो है, खुदा का पीस जो है, वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। तो फिर क्या हम जो क्रिसमस का इंतज़ार कर रहे हैं, वो हम गिफ्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें तरह तरह के तोहफे मिलेंगे? हमारी डिमांडें गिफ्ट्स की हैं, चीज़ों की हैं, पार्टीज़ की हैं, कपड़ों की हैं। किस चीज़ का इंतज़ार है? किस चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं? तो हम लोग खुदा के मुबारक लोग हैं जीजो, क्योंकि वो दोबारा आ रहा है। वो प्रिंस ऑफ पीस है, सलामती का शहजादा है मेरे जीजो। अपने लोगों को इत्मीनान, अपने लोगों को इत्मीनान में देने के लिए वो दोबारा आ रहा है। पहले लोग पहले लोग इत्मीनान हासिल करते थे, इत्मीनान पाते थे जब तक वो उनके साथ था, क्योंकि उनको वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारी वो जो मिरेकल्स थे उनकी ज़िंदगी में हो जाते थे। और जब वो खुद, आप सोचें कि जब वो इस दुनिया में होगा तो जो उसके साथ होते होंगे, किस कदर इत्मीनान उनके दिल में होगा, किस कदर सुकून उनको मिलता होगा, किस कदर पीस उनको मिलता होगा। और अब फिर पीस ढूंढ रहे हैं दुनिया में। अब फिर लोग हैं वो पीस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पीस नहीं है। पैसा है, चमक है, आ, सब कुछ है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन पीस नहीं है। और जिस घर में, जिस दिल में अमन नहीं है, पीस नहीं है, सलामती नहीं है, जिस मुल्क में, वहाँ पर कुछ नहीं है मेरे जीजों। अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं। जो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको अपना बताना चाहता हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ उसके पास है, यानी कि खुदा यीशु मसीह के पास है, जीसस क्राइस्ट के पास है। मतलब एक लफ्ज़ को अगर आप गौर करें, एक वर्ड को अगर आप गौर करें, अगर मैं कहूँ तो शालूम, कलाम में वर्ड है शालूम, और शालूम का मतलब है सलामती। जब हम किसी को शालूम कहते हैं तो इसका मतलब है खुदा की सलामती तुम्हारे साथ है। तो शालूम वो वर्ड है जो इस वक्त हर कोई ढूंढ रहा है। नो वॉर, नो फाइट, नो किलिंग, चूंकि इस वक्त पीक पर है, जब हर तरफ ऐसा ही हो रहा है, मार धाड़, लूट मार, कत्लो गारत वगैरह वगैरह।
आप मेरे साथ ईसाया नबी का सीफ़ा खोलें, बुक ऑफ अज़ाया भी खोलें, कलाम मुक़द्दस में से, पुराने अहदनामे में से बुक ऑफ अज़ाया, और उसका 9 बाब की 6 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। ईसाया की 9 बाब की 6 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूँगा, जिसमें लिखा है, फॉर अस अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, टू अस अ सन इज़ गिवन, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Prince of Peace. Hallelujah, amen. कलाम में लिखा है, इसलिए हमारे लिए, यानी कि हम सब के लिए, एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। प्रिंस ऑफ पीस, वो सलामती का शहजादा है, अब्दियत का बाप है, कादर मुतलिक है, जो ना वॉर चाहता है, ना फाइट चाहता है, ना किलिंग चाहता है, जबकि अब हर तरफ फिर ऐसा ही हो रहा है, मार धार, लूट मार, कत्ल वगैरह वगैरह। और इस वजह से खुदा ने अपने बेटे को आपके और मेरे दरमियान भेजा था। मेरे खुदा का प्यार इस कदर था, कलाम में लिखा है, गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अपने बेटे को भेजा था अमन के लिए, ताकि अमन हो, सलामती हो इस दुनिया में, जो कि अब नज़र नहीं आ रही। त्यौहार पे त्यौहार, पार्टी से पार्टी, प्रोग्राम पे प्रोग्राम, तरक्की पे तरक्की, एक मुल्क दूसरे मुल्क को नीचा दिखाने के लिए जो है मेहनत कर रहा है, बम बन रहे हैं, मिसाइल्स बन रहे हैं, जंग हो रही है, सलामती नहीं है। तो अजीज़ों, ये त्यौहार, ये क्रिसमस और ये कैंडल जो सेकंड एडवेंट की हमने रोशन की है, ये पीस की है। पहली हमने फेथ की थी, ईमान की, ये पीस की है। पीस मतलब सलामती, अमन, सुकून, जो हर इंसान हर जगह अपने दिलों में चाहता है। और यहाँ खुदा ने साफ लिखा है कि उसने हमारे लिए एक लड़का, यानी कि खुदा यीशु मसीह को तवल्लुद पैदा किया। किस लिए? हमको एक बेटा बख्शा। किस लिए? और कहा कि सल्तनत उसके कंधों पर होगी, यानी कि वो सारी सल्तनत, पूरी दुनिया, खुदा कह रहा है उसके कंधों पर। उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। वो सलामती का शहजादा है, और अब इस अमन की अशद ज़रूरत है। तो फिर अजीज़ों, इस दफ़ा इस क्रिसमस पर इस दूसरी शमा जलाने के बाद आप खुश हो जाएं, तैयार हो जाएं। सलामती एक बार फिर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अजीज़ों, मैं आपके साथ बुक ऑफ जॉन को निकालना चाहता हूँ। यूहन्ना की इंजील, बुक ऑफ जॉन, उसका 14 बाब, चैप्टर 14 और वर्स 27 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 27वीं वर्स को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है जॉन 14:27 में, पीस आई लीव विद यू, माई पीस आई गिव यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड और अफ्रेड। कितनी खूबसूरत बात खुदा ने कही, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। जब वो जा रहा था, जब वो उठाया गया, जब वो बाप के पास चला गया ताकि हमारे लिए वहाँ पर मकान तैयार करे, तो उसने जाते हुए क्या कहा? जॉन में लिखा है उसके 14 की 27 में, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ। उसने इत्मीनान हमें दिया था, अपना पीस हमें दिया था, हम नहीं रख सके। अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। और फिर वो कहता है, जिस तरह दुनिया देती है, जैसे दुनिया कहती है ना, ओ जी हम मुल्क में अमन चाहते हैं, अमन हो जाए, इस घर में अमन हो जाए, इस इलाके में, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी बुराइयां, बिदतें होती हैं, बहुत सारे मकसद होते हैं, सोच होती है, अपने फ़ायदे होते हैं। लेकिन वो कहता है, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे, क्योंकि उसके पीस में पीस है, उसकी सलामती में हकीकी सलामती है। एक बार फिर आपके दरवाजे पर सलामती दस्तक दे रही है। क्या आप तैयार हैं?
क्या आप रेडी हैं उस सलामती के लिए? क्योंकि वो कहता है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें लिए जाता हूँ। उसने अपना इत्मीनान हमें दिया था, हमने उसको खो दिया आगे बढ़ने के चक्कर में। बहुत सारी और वजूहात थी जिसकी वजह से हम उस इत्मीनान को खो बैठे हैं। जॉन 16 को भी आप ऐसा निकालें, यूहन्ना 16:33 को भी हम पढ़ेंगे, 16:33 को भी हम पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा है 16:33 में, जॉन 16:33 में, आई हैव सेड दीज थिंग्स टू यू दैट इन मी यू मे हैव पीस। कलाम में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। दुनिया पर गालिब जो है खुदा यीशु मसीह है। उसने कहा है कि मैं तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। इसका मतलब इत्मीनान जो है, जो पीस है, जो अमन है, जो सलामती है, वो खुदा यीशु मसीह में है, क्योंकि ये उसने खुद कहा है यूहन्ना 16:33 में, आई हैव सेड दीज थिंग्स, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही दैट इन मी यू मे हैव पीस, मुझ में तुम इत्मीनान पाओ, सलामती पाओ, पीस पाओ। उसमें सलामती है। तो क्या आप तैयार हैं? मसलन एक घर में एक बच्चा पैदा होता है। हमारे घरों में बेटा बेटी की जब शादी होती है तो बेटा ये बेटी बच्चा पैदा होता है तो अक्सर लोग बोलते हैं ये हमारा स्टार है, ये हमारा स्टार है, या हमारे घर में एक स्टार पैदा हुआ है, या ये स्टार बनेगा, ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा। मतलब उसका बड़ा नाम होगा। स्टार आसमान पर चमकता है, दिखाई देता है और रोशन होता है। जैसे कि वो जो मजूसी थे, वो जो वाइज मैन थे, उनको सिर्फ स्टार नज़र आया था। और क्योंकि वो जो है वो सितारों का इल्म जानते थे तो उनको ये आगाही थी कि एक सितारा होगा और जो जब वो सितारा चमकेगा तो दुनिया का निजात दहिंदा, द प्रिंस ऑफ पीस पैदा होगा। तो वो जो साइंटिस्ट थे वो स्टार को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे। तो बहुत सालों पहले, हजारों साल पहले, वो स्टार तो था जो दुनिया का निजात दहिंदा है, प्रिंस ऑफ पीस है, अमन का शहजादा है, वो पैदा हो गया था। हम कहते हैं हमारे घर में स्टार पैदा हुआ, ये स्टार बनेगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको बहुत अरूज पर, ऊंचा सितारों की जगह पर देखना चाहते हैं। यीशु ही वो सितारा है अजीजों, यीशु ही वो स्टार है, अमन का सितारा। दुनिया में अमन वही ला सकता है, वही अमन लाया था। उसने दुनिया में अमन कायम किया, तमाम उसकी बातें अमन की हैं। कहीं तलवार और तेग और ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। हर चीज़ पीस से की उसने, तलवार के ज़ोर पे नहीं की, लाठी के, डंडे के, बम के, गोले के ज़ोर पे नहीं की, बल्कि अमन से, ज़ुबान से, पीस से। वही अमन ला सकता है दोबारा। तो फिर इस क्रिसमस पर ये सबसे बड़ा गिफ्ट यानी सलामती, अमन और पीस को लें। इस क्रिसमस पे आप जब खुदा से मांगते हैं तो ये ना कहे कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा घर बन जाए, मैं बाहर चला जाऊं, मुझे ये हो जाए, मेरी ये हो जाए, मेरी बेटी की शादी, बल्कि दुनिया में पीस मांगे। वो आ रहा है, वो सलामती का शहजादा है। आप पीस मांगे। अगर आपके दिल में पीस होगा, आपके घर में पीस होगा, आपके इलाके में पीस होगा, आपके शहर में पीस होगा, आपके मुल्क में पीस होगा, तो उससे बड़ा गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकता। आप दोबारा मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफे को खोलें। दोबारा हम यशायाह नबी के सहीफे पे चलते हैं। उसके 26वें बाब में 26 चैप्टर 26 की 3 को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में से 26 की 3 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जीसस कीप in perfect peace whose mind stayed in him. Jesus keep them in perfect peace whose mind stays in them. क्या खूबसूरत बात लिखी है। जिसका दिल कायम है वो उसे सलामत रखेगा क्योंकि उसका तवक्कल उस पर है। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है। तो यानी इस क्रिसमस पर सबसे बड़ा गिफ्ट यानी सलामती, अमन, पीस को लें और फिर खुशियां मनाएं। दुनिया में सलामती बांटें, लोगों के लिए सलामती की दुआ करें।
लोगों को हमेशा दुआ दिया करें कि खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हारे अंदर अमन लेके आए। मुल्कों के लिए दुआएं करें, कौमों के लिए दुआएं करें, घुटने अपने झुकाएं लोगों के लिए, मुल्कों के लिए, अमन के लिए, क्योंकि अमन का शहजादा आया भी इसलिए था और अब वो दोबारा आने वाला है। अजीजों, आएँ, अपने दिलों को तैयार करें और इस कैंडल को बुझने ना दें जो कि अमन की कैंडल है। आमीन। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से ढेर बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।